होमोलोग को समझते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम general formula, same functional group, but two successive members differ by CH2 ग्रुप, है ना, CH2। यानी कि कितना वेट का डिफरेंस हो जाएगा, 14 यूनिट, है ना। वेट ऑफ 14 यूनिट, तो उन्हें आपस में होमोलोग्स कहते हैं और इस सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब जैसे हम लोग बात करें अल्केन की, तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो CH4 C2H6 C3H2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 एंड सो ऑन। सभी को देखिए, जो भी सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनके बीच में CH2 का अंतर है। अल्कीन CN H2N CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। अल्काइन CN H2n-2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड सो ऑन। उसी तरह से साइक्लो अल्केन, देखिए साइक्लो का जो साइक्लो अल्केन का अल्कीन की तरह ही होता है। साइक्लो अल्केन इसका भी होता है CnH2n। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इन सबों में CH2 का ही अंतर है। उसी तरह से एल्कोहल जो होते हैं उनका क्या होता है, CnH2n+2O। ईथर का भी CnH2n+2O होता है। तो दोनों का अगर जनरल फॉर्मूला सेम है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अल्कोहल और ईथर आपस में होमोलोगस होंगे, है ना। ये आपस में होमोलोगस नहीं होंगे। अल्कोहल अल्कोहल से होमोलोगस होगा, ईथर ईथर से होगा, क्योंकि यहां देखिए सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। सिमिलरली अल्डिहाइड CnH2nO, कीटोन भी सेम होता है CnH2nO। कार्बोक्सिलिक एसिड्स CnH2nO2, एस्टर्स CnH2nO2। अब देखिए इसको याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, बहुत ही आसान है। पहला क्या है, CnH2n+2O, मतलब कि अल्केन का लिखकर ऑक्सीजन जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अल्कीन का लिखकर ऑक्सीजन जोड़ देना है, अल्कीन का लिखकर, और अल्कीन का लिखकर 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो अल्कोहल ईथर इनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है, अल्डिहाइड कीटोन इनका सेम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का सेम होता है।
अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोग्स। पहला क्या होता है? सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों होना चाहिए। दूसरा, सेम स्ट्रक्चरल फीचर्स, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है ना। तो सबों में तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो एक ही तरह का होगा। टू सक्सेसिव members differ by CH2 group, that is weight of 14 units। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो जाएगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर वेट पर डिपेंड करता है ना। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इसके ऊपर कोई होगा, इसके नीचे कोई होगा। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लोअर, क्योंकि ऊपर वाले के लिए तो ये तो एडवांस हो गया, बिगर हो गया, हायर हो गया। तो लोअर होमोलॉग आर एच हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हमें CH2 निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हायर होमोलॉग CH2 जोड़ना पड़ेगा, आर CH2 CH3। तो इस तरह से लोअर होमोलॉग पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका लोअर होमोलॉग बताओ, हायर होमोलॉग बताओ, है ना। चलिए, अब डिफरेंट तरह के फॉर्मूले की भी बात कर लेते हैं। देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूली। देखिए, फॉर्मूला जो है सिंगुलर होता है, फॉर्मूली प्लूरल होता है, लेकिन आजकल फॉर्मूलाज भी लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है। 1 2 3 4। अच्छा अच्छा, हाँ। अब ये साइक्लोब्यूटेनोइक ब्यूटेनोइक एसिड को कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम तो उसी का एग्जांपल लेकर चल रहे थे। देखिए, जब भी हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है ना, तो जिग जैग बनाया जाता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी जिग जैग होता है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और इस पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। पहला हम लोग लेते हैं मोलेक्यूलर फॉर्मूला। तो मोलेकुलर फॉर्मूला क्या बताता है? CH3 CH2 CH2 COOH, यह है ब्यूटेनोइक एसिड। तो दो एंड है तो दो कार्बन है, ये क्या हो गया? अगर मैं होता तो मैं क्या करता? यहां पर कार्बन है CH2, यहां पर है CH2, यहां पर है CH2। अब पहले वाले कार्बन से एक और कार्बन जुड़ना है, तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा।
CH3, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी, तो क्या हो गया 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब थर्ड टाइप का फॉर्मूला है कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला है। ये नंबर ऑफ each type of atom present, each carbon atom is listed separately with atoms attached to it। इसमें सारे कार्बन को हम लोग अलग अलग लिखते हैं, है ना। और जो भी ग्रुप उसके साथ या एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ हम लोग लिखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लिया था C4H8O2, बट इट डज नॉट टेल यू अबाउट बॉन्डिंग विद इन द कंपाउंड, है ना। तो जैसे C4H8O2 हमने ले लिया, ये क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अब एक होता है एम्पायरिकल फॉर्मूला। तो एम्पायरिकल फॉर्मूला हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला के ही आधार पर निकालते हैं। इसमें सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो होता है। सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। अब जैसे इसी को अगर मैं ले लूं C4H8O2, तो इसका रेशियो क्या हो सकता है, C2H4O2। फोर्थ है डिस्प्लेड। फॉर्मूला, डिस्प्लेड फॉर्मूला को डैश फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है, ये दिस फॉर्मूला शोज all of the atoms and all of the bonds। और बॉन्ड को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एज लाइंस। ब्यूटेनिक एसिड, 4 कार्बन है, इंटरलिंक्ड हैं। पहले वाले के साथ 3 हाइड्रोजन, दूसरे वाले के साथ 2 हाइड्रोजन, तीसरे वाले के साथ भी 2 हाइड्रोजन, और COOH, ये OH। अब कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेड फॉर्मूला। अब फिफ्थ होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, नॉट ऑल बॉन्ड्स आर शोन। सारे बॉन्ड नहीं दिखाई जाते, सारे बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता। 2 कार्बन है तो क्या हो गया, इथेन। ऑल्दो all atoms indicated using सबस्क्रिप्ट नंबर। सबस्क्रिप्ट नंबर
जैसे कि मान लिया ए है, तो यहां मैंने लिख दिया 2, तो इसे कहेंगे सब स्क्रिप्ट। अगर हमने ऊपर लिख दिया तो इसे कहेंगे सुपर स्क्रिप्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH3 सॉरी CH2 CH2 COOH स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मोस्टली हम लोग ये लिखते हैं या कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला लिखते हैं, है ना। तो कॉन्डेंस्ड फॉर्मूला में, है ना, हम कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। डिस्प्लेड फॉर्मूला में हम सारे बॉन्ड बनाते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सारे बॉन्ड को दिखाना जरूरी नहीं होता है। मेन यानी कि कार्बन कार्बन से लिंक है उसको दिखाने की जरूरत है। कार्बन अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं है, या कोई भी छोटे मोटे एटम है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब 6th इज स्केलेटल फॉर्मूला। स्केलेटल फॉर्मूला को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी कहते हैं। देखिए एक चीज याद रखिए, एंड एंड बेंड्स आर कार्बन एटम्स। जैसे कि मैंने ये लिखा, देखिए एक चीज याद रखिए, एंड एंड बेंड्स आर कार्बन एटम्स। जैसे कि मैंने ये लिखा, ये 2 कार्बन है तो क्या हो गया? इथेन। तो 2 एंड है तो 2 कार्बन है। ये क्या हो गया? 1 2 3 4। चलिए इसका नाम बताइए तो क्या हो सकता है? यहां पर कार्बन है CH2, यहां पर है CH2, यहां पर है CH2। अब पहले वाले कार्बन से एक और कार्बन जुड़ना है तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, CH3। तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी। तो क्या हो गया? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अच्छा हाँ, अब ये ब्यूटेनोइक एसिड को कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि हम तो उसी का एग्जांपल लेकर चल रहे थे। देखिए जब भी हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है ना तो जिग जैग बनाया जाता है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी जिग जैग होता है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और इस पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पहले जो है आप क्या कीजिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लीजिए, है ना। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लेने के बाद जो है हर कार्बन को जिगजैग करके जो है प्लेस कर दीजिए। यहां पर हमें धोखा नहीं होगा। चलिए तो यहां पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला को देख लिया। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहां पर फिनिश होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।